वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, आपसे मैं बात दोबारा करूंगी। फौज से जब ये पूछा जाता है कि क्या आप, हर कोई ये कहता है सियासी तौर पे भी कि तमाम नक्शे पा, जैसे अभी उन्होंने भी कहा काकर साहब ने कि उन्हीं की तरफ जाते हैं, फौज की तरफ, के बलूचिस्तान में जो हो रहा है वही हो रहा है। फौज ये कहती है कि अगर हम इंचार्ज होते तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब ना होती। आप एक साबका फौजी भी हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर? गलत बात है ये। फौज की जिम्मेदारी बिल्कुल लैंड ऑर्डर फौज की जिम्मेदारी नहीं बनती है, सिविल हुकूमत की जिम्मेदारी है। फौज सिविल हुकूमत की इमदाद के लिए बुलाई जाती है, उनको मदद करने के लिए। जी। फौज की ट्रेनिंग लैंड ऑर्डर को बरकरार रखने की उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ना फौज को इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, ना एफसी को इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाया जाता है और जहां पर पावर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है वहां पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक लोगों को गिरफ्तार करने का ताल्लुक है, तहकीकात करने का ताल्लुक है, केसों को कोर्टों तक ले जाने का ताल्लुक है और वो फैसिलिटेशन क्रिएट करने का ताल्लुक है, इसकी तरबियत बुनियादी तौर पर होती है सिविल पुलिस की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 40 साल तकरीबन फौज की हुकूमत रही है, ये गड़बड़ हो गए और फौज डायरेक्टली सिविल रोल में रहा है और वो सिविल रोल में होने की वजह से वो ये जिम्मेदारी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। उनको अगर दी जाएगी तो वो तबाह व बर्बाद कर देंगे। ये जो मसखशुदा लाशों वाली कार्रवाई है, परवेज मुशर्रफ के दौर में तो बलूचिस्तान वाले लोग ये कहते थे कि जी लोग गायब किए जा रहे थे, मिसिंग पर्सनस का प्रॉब्लम था। अभी मिसिंग पर्सनस का प्रॉब्लम हल हो गया, मसखशुदा लाशें मिल रही। वो कहते जी मिसिंग वाली बात छोड़ दो, उठाएंगे 2 दिन के बाद दिए जाएंगे। सारे खुरे उन्हीं की तरफ लीड करते हैं, उंगलियां उनकी तरफ जा रही हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा अदारा है, इस अदारे पे मुझे फख्र है, मेरा ताल्लुक उस अदारे से है। उसकी बड़ाई, उसकी बेहतरी उसी में है, उनकी इम्पार्शियलिटी साबित हो जाए, उनकी इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्वमेंट का न होना साबित किया जाए। अगर वो कहते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब इतने इल्जामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, कल खुदा न खास्ता इसका नतीजा अगर बहुत बुरा निकला तो फिर इल्जाम फौज के ऊपर आ जाएगा। तो फौज के कमान की जिम्मेदारी बनती है हमें ये बताए कि कौन है वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि अब तक एक आदमी को पकड़ ले? पंजाबी के तो कातिल को पकड़ने की जरूरत है, बलोच के कातिल को पकड़ने की जरूरत है। सियासी ये जो जाज़ेब जमालदीन साहब बात कर रहे थे, इसके अपने पार्टी के 7-8 कायदीन मारे गए, इनको भी लोगों ने सियासी बुनियाद पर मारा गया। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि इनके कल्प्रेट, इनके पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मारा गया, उसके कातिलों को सामने लाया जाए और बताया जाए कि कौन है जिन्होंने उसको कत्ल कर दिया। अभी अगले दिन जुम्मा खान रईसानी इनका कोई आदमी था, वो मारा गया। इन मौला बख्श एक बलोच थे दश्ती, वो मारे गए। उसके अलावा गुलाम मोहम्मद मारे गए। हम आपको इस गुफ्तगू के अंदर शामिल करते हैं। ये बताइए कि आप भी और जो नेशनल पार्टीज हैं जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज, उनका भी वही व्यू है, आप भी अपनी हुकूमत से उतने ही नाला नजर आते हैं, तो क्या वजह है, आपको लगता है कि इस हुकूमत के पास सेंट्रली और सूबे के अंदर इख्तियार वाकई नहीं है कि वो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू कर सकें? ठीक है ना, मैं पीपल्स पार्टी का रुकन मेंबर ज़रूर हूँ, मैं उसके साथ साथ मैं एक बलूचिस्तानी भी हूँ जी। मेरा ज़िंदगी बलूचिस्तान में गुजरे, मेरा पैदाइश बलूचिस्तान में है, मेरे वालिद साहब की पैदाइश बलूचिस्तान में है। मैं उस मिट्टी से पैदा हूँ और उसी मिट्टी में जाऊँगा। मेरा उस मिट्टी से प्यार है। जिस तरह आप कह रही हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के मसले को हल नहीं कर रही है तो इसकी जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ। मैं कम से कम क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। आपके ख्याल में क्या इन गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है, ये स्पेस नहीं है कि वो कंसिलिएशन कर सकें? नहीं, मेरा ख्याल है कि कर तो सकते हैं, अगर ये पॉलिटिकली अपने को स्ट्रांग करे और ये बैठकर एक फैसला करे कि हमने ये बलूचिस्तान का मसला हल करना है, जिस तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था। अगर उसकी लाइन को लेके ये फैसला कर सकते हैं, क्यों फैसला नहीं कर सकते हैं? जाके डायलॉग करे लोगों से, जो असल स्टेक होल्डर्स, क्या प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट के पास जहां तक ये गवर्नमेंट कंप्रोमाइज के नतीजे के तौर पर आई, बेशुमार कंप्रोमाइजेज उन्होंने किए एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओवर। उन कंप्रोमाइजेज में से एक ये था कि परवेज मुशर्रफ साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा, बाइज्जत तौर पर उसको इस मुल्क से जाने की फैसिलिटी दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 कंप्रोमाइज ये था कि वार ऑन टेरर में किसी किस्म की कोई मुदाखलत, जो कार्रवाई जारी थी उस जमाने की उसी तरह से वो जारी रहेगा। और नंबर 3 कंप्रोमाइज ये था कि बलूचिस्तान के सिचुएशन को जैसे हैंडल किया जा रहा था परवेज मुशर्रफ के दौर में, उसी तरह से वही कंटिन्यूएशन रहेगी। क्योंकि वो ये कंप्रोमाइज का हिस्सा था, ये तो जरूर था कि आईएसआई के जो हेड हैं, जो हमारे सीओएस हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं, ये भी कंप्रोमाइज का हिस्सा था और उसी कंप्रोमाइज के नतीजे में
بلوچستان میں جو الیکشن کیے گئے وہ MI ڈائریکٹریٹ نے کیے, لوگوں کو باقاعدہ پیسے دیے, اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی بات نہیں ہے, کوئی الزام تراشی نہیں ہے. تو اس گورنمنٹ کے پاس تو پاور نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے, اور وہ نظر آ رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ گورنمنٹ جب آئی, یہ سیاسی گورنمنٹ ہے, اس کو چاہیے یہ تھا کہ فوج کو اپنے زیر کمان لاتا, اور اگر فٹال کوئی کمپرومائز کیے تھے اس کمپرومائز کو اس نج تک نہیں جانے دینا چاہیے تھا جو ملک کی جدائی یا ملک کی جو نا انٹیگریٹی کے اوپر کوئی اس کا نتیجہ نکلے یا سیپریشن میں کاروائی بنے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اسی فوج کو اس کی حمایت کو اپنے طاقت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ بار میں کہتا رہا ہوں, میرے دوستوں کو برا بھی لگے گا, لیکن یہی حکومت ہر تیسرے دن آرمی چیف کے ساتھ فوٹو سیشن کرتی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اس فوج کی حمایت ہمیں حاصل ہے. اور یہ ایک آخری بات ہے, ایک آخری, پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا, اس نے کہا جی ہماری حکومت کو ابھی جو ہے نا 2013 تک کوئی نہیں چھیڑے گا, کیونکہ چیف جسٹس بھی 2013 میں ان کے ساتھ میں معاملہ سیٹ ہو گیا, ریٹائر ہو رہے ہیں, اور چیف آرمی اسٹاف بھی 2013. اچھا مجھے یہ بتائیے جنرل صاحب کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے, ایک پرنسپل اپوزیشن پارٹی ہے, نواز شریف صاحب وہاں گئے بھی ہیں. PMLN کا کیا ویژن ہے مسئلہ بلوچستان کو حل کرنے کے لیے؟ PMLN نے بلوچستان کے مسئلے کی بنیادی طور پر جہاں سے مسئلہ شروع ہوا, ہم ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں, میاں صاحب بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کمیشن بٹھائی جائے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا 2005 اور 2006 میں جو ملٹری آپریشن کی گئی جس کے نتیجے پہ نواب اکبر خان بگٹی مارا گیا, اور وہی آپریشن جو آج تک جاری ہے, کیا اس کی کوئی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اگر یہ بات معلوم کیا جائے کہ اس کی ضرورت تھی تو پھر ٹھیک ہے, جاری رہنا چاہیے. جو بھی قدم اب تک اٹھائے گئے ہیں وہ سب صحیح ہے, اور بلوچستانیوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے ڈیفینس میں کوئی بات کر لیں. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس آپریشن کی ضرورت نہیں تھی تو جو بھی آدمی اس آپریشن کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف ملکی قانون کے مطابق, ملکی آئین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس وقت پھر ہماری تسلی ہو جائے گی. ہم بلوچ لوگ کچھ نہیں مانگتے ہیں, بلوچستانی لوگ ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں. یہ بات بار بار ہم کہتے رہے, ٹوٹل 2 باتوں کی ہماری ڈیمانڈ ہے. نمبر 1, برابری کی بنیاد پہ ہم سے سلوک کیا جائے. ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے, پاکستان کا ماما کوئی نہ بن جائے, سب برابر کے شہری ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو چیز آپ کی اللہ آپ کو نصیب کرے, جو میری ہے وہ میرے پاس رہنے دو, کیونکہ میں نے اپنے آپ کے ڈسپوزل پہ رکھی. 63 ایئرز میں 10 گنا زیادہ بیکورڈ ہوں مقابلتاً باقی ملک کے. اب بھی اگر مجھے موقع دیں گے, وسائل اگر میرے پاس وسائل آ جائے گا تو میں توجہ دے سکوں گا. جنرل صاحب یہی بات دوبارہ کریں گے. ناظرین ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو یہی گفتگو جاری رکھیں گے.